राजस्थान के बांसवाड़ा में भील प्रदेश की मांग को लेकर हुए जमावड़े के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हलचल एकदम से तेज हो गई है, बढ़ गई है। अलग प्रदेश की मांग पर जनजातीय समाज के नेता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज के कुछ जनप्रतिनिधि अलग भील प्रदेश के समर्थन में हैं, तो कुछ इसे विदेशी और विघटनकारी शक्तियों की साजिश बता रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन बांसवाड़ा के मानगढ़ में हुई रैली के बाद आदिवासी प्रदेश की मांग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग के आंदोलन में मध्य प्रदेश को धुरी क्यों माना जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रही भील प्रदेश की मांग अचानक आंदोलन में कैसे बदल गई और समुदाय के जनप्रतिनिधि इस बारे में आखिरकार क्या सोच रहे हैं। साथ ही इसका मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या, कितना और कैसा गंभीर असर पड़ने वाला है। इन तमाम पहलुओं को लेकर 10 सूत्र ने पड़ताल की तो कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। खबर की शुरुआत करते हैं एक सुलगते हुए सवाल के साथ। सवाल है कि भील प्रदेश की मांग लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई आदिवासी समुदाय की रैली के बाद ये मामला इतनी चर्चाओं में क्यों है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको देश और प्रदेश में भील आदिवासी समाज की स्थिति बताते हैं। दरअसल भील मूल रूप से जंगलों में रहने वाली जनजाति है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति की संख्या करीब 60 लाख है, जबकि राजस्थान में 28 लाख, महाराष्ट्र में 18 लाख और गुजरात में 35 लाख भील आदिवासी। यानी जनसंख्या के लिहाज से भील आदिवासी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ के अलावा रतलाम, धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिले भील आबादी बाहुल्य हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ समेत महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, ठाणे, नंदूरबाग, धुलिया और पालघर में भी भील सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलाकर भील समुदाय की आबादी 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा है। बाकी देश के अलग अलग कोनों में भील आदिवासी लाखों की संख्या में बिखरे हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के आह्वान पर बांसवाड़ा में बड़ी रैली निकाली गई। समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भील आबादी बाहुल्य जिलों को जोड़कर अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। इस रैली के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े भील जनप्रतिनिधियों में मतभेद सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता और थांदला से पूर्व विधायक कल सिंह भावर अलग भील प्रदेश के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वो इसे विदेशी ताकतों की साजिश करार दे रहे हैं। इस प्रकार से अन्य संगठन हमारी जनजाति समाज को गुमराह करने में तुले हैं। उसी दरमियान भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भील प्रदेश की मांग आज से नहीं, जब से यहाँ पर ईसाईयत का बोलबाला हुआ है और उन्होंने मांग करी है, उन्होंने मांग रखी है कि किसका षड्यंत्र है। आज हमारे जनजाति समाज के को बरगलाकर ये लोग न जाने क्या क्या मुद्दे उठाकर हमारे जनजाति समाज के लोगों को भड़काया जा रहा है। वहीं रतलाम जिले के सैलाना से निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार भील प्रदेश की मांग का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और वो आदिवासी महिलाओं के मंगलसूत्र पहनने और सिंदूर लगाने के पक्ष में भी नहीं है।
उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी पत्नी खुद मंगलसूत्र पहनने की बार बार मांग कर रही हैं, लेकिन अपनी परंपराओं के मुताबिक उन्होंने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दिया, ना ही वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने देते। जहाँ तक सवाल है मंगलसूत्र का, तो भील जनजाति में मंगलसूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मैं खुद मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरी पत्नी मेरे से 1.25 साल से मंगलसूत्र की मांग कर रही, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं दिलाया मंगलसूत्र। और मुझे भी मंगलसूत्र के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, मंगलसूत्र क्या होता यहाँ तक मुझे नहीं पता था। मुझे मेरी पत्नी ने डीपली समझाया कि शादी के वक्त पति के द्वारा कुछ हार तक दिलाया जाता है, उसको मंगलसूत्र कहते हैं। और शादीशुदा महिला की पहचान है कि वो मंगलसूत्र गले में पहनती हैं। तो मैं खुद इस चीज़ को मैं नहीं जानता था और मैंने खुद भी अपनी पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दिलाया है। रहा सवाल सिंदूर भरने का, तो आदिवासी समाज में, जनजातीय समाज में सिंदूर का उपयोग करना, मांग भरना, ये सब परंपराएं नहीं है। आदिवासी समाज अपने आप में एक अलग धर्म की श्रेणी में, कैटेगरी में आता है। एक दिन पहले ही इंदौर में आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अलग प्रदेश की मांग उठाई है। आज हमने भील प्रदेश अलग राज्यों की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम द्वारा। भील प्रदेश बनाने के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है। इधर राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी अलग भील प्रदेश की मांग को देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बता रहे हैं। मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छोटे राज्य बनने चाहिए जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज भील प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाए, भाई हमारे जाति आधार पर हमको प्रदेश दे दो, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। इस मुद्दे पर झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया से दासूत्र ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब बात करते हैं अलग भील प्रदेश की मांग और अचानक तेज हुए आंदोलन की। असल में भील प्रदेश की मांग 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में बसे भील भिलाला समुदाय के लोग लगातार अलग प्रदेश की मांग उठा रहे हैं। आदिवासी समुदाय का संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी JS भी इस मांग के समर्थन में कई बार आंदोलन और रैलियां कर चुका है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने फरवरी में मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में भी भील प्रदेश की मांग और सरकार की कार्रवाई का मामला उठाया था। अब इस समुदाय का अचानक एकजुट होना और राजस्थान के बांसवाड़ा से भील प्रदेश की मांग बुलंद करने का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब शायद जल्द ही मिल जाए। फिलहाल आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठन भी इस मांग के समर्थन में उतर आए हैं और हमने खबर की शुरुआत में ही जिस सवाल का जिक्र किया था कि भील प्रदेश की मांग लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई आदिवासी समुदाय की रैली के बाद ये मामला इतनी चर्चाओं में क्यों है, उसका जवाब भी यही है कि मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भील भिलाला समुदाय की आबादी 1,42,00,000 से ज्यादा है। लिहाजा आदिवासी समुदाय के लोग और तमाम सामाजिक संगठन अलग भील प्रदेश की मांग उठा रहे हैं।